अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको फिर अपने कुछ नए प्लांट्स दिखा रही हूँ जो मेरे घर में निकले मुख्तलिफ़ पॉट्स में, जो मैं घर में प्लांट्स लगाती रहती हूँ या कभी नर्सरी से लेती हूँ। तो उनमें अमूमन, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी था और वीडियो भी डाली है, कि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो साइड में निकल रहे होते हैं। कुछ हमारे अपने पॉट्स में ही निकल आते हैं, खाद वगैरह जो मिट्टी वगैरह हम चेंज करते हैं, या बहुत सी चिड़ियाँ हमारे घर में आती हैं तो वो भी ये काम करती हैं कि कोई ना कोई सीड वगैरह या कोई फल खाती हुई आती हैं तो वो ला के यहाँ फेंक देती हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हमारे घर में निकल आते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी डाली थी और आज फिर मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखा रही हूँ। ये भी मेरे घर में निकले हुए हैं काफ़ी अरसे से और मैं इनको ग्रो कर रही हूँ कि शायद कोई फ्लावर वगैरह निकले, कुछ हो तो फिर मैं आपको बताऊँ। लेकिन अभी तक तो इसमें कोई आसार नहीं है फ्लावर्स निकलने के। अब पता चलेगा। ये तो प्लूमेरिया का प्लांट है, ये मैंने आपको कटिंग से ग्रो करना सिखाया था। ये वही वाला प्लांट है, काफ़ी माशाल्लाह बड़ा हो गया। इसी के साइड में ये प्लांट निकला था और अब आप देखिए अभी तक जो है इसमें कुछ भी नहीं हुआ, फ्लावर निकले हैं और बड़ा अच्छा। इसके लीव मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने देखी कुछ कट से हैं, कटे हुए से हैं और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रख लिया कि ग्रो के देखूँगी। अच्छा, इसमें से खुशबू भी आती है, खुशबू भी आती है। और मैं समझी लैंटाना का प्लांट है, वहीं से कोई से सीड आया, उड़ के आया होगा, निकल आया, लेकिन अभी तक तो मुझे पता नहीं चल रहा। कुछ लीव लग रहे हैं लेकिन निकले फ्लावर्स तो पता चले। तो एक तो ये प्लांट है, इसके बारे में भी मुझे नहीं पता है। और आप देखिए कि ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है, इसके लीव्स आप चेक कीजिए, बड़े अच्छे कटे हुए हैं और ये बड़ा अच्छे स्टाइल में बढ़ा है। कोई खुशबू नहीं है इसके लीव में, मैंने चेक करके देखा और इसके पत्ते बड़े बड़े से हैं। तो फिर मैंने इसको अलग से पॉट में लगाया हुआ है और देख रही हूँ कि ये कौन सा प्लांट है। हर एक के अगर ये बेल की सूरत में है तो मैं चढ़ा दूँगी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता है। तो ये प्लांट भी बहुत प्यारा है। और आप ही देखिए इस पॉट के अंदर भी मैंने इसके अंदर ये 2 प्लांट लगाए थे, कटिंग लगाई थी मैंने ये क्रिसैंथेमम की, और एक ही लगाया था। इसी के साथ में ये अनार का लगाया, अनार का निकला है लग रहा मुझे। और ये जो प्लांट है ना, मुझे इसी का ये एक और प्लांट लग रहा है। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं है ना, ये इसी का लग रहा है। ये भी सीड या कहीं से आया है, यानी दोनों सीड आए थे कहीं से और ये गिरे हैं और यहाँ निकले हैं। इसका भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि मैंने यहाँ को इस पॉट में कुछ सीड नहीं लगाए थे, खाली मिट्टी डाली और मैंने इन दोनों प्लांट को लगा दिया, तो ये भी निकल आया है। और आप ये देखिए, ये तो मैंने आपको पहले दिखाया था, लेकिन ये भी एक प्लांट निकला हुआ है, काफ़ी अर्से से मेरे पास है, सूखता है, बड़ा होता है, सूखता है। और ये मुझे लग रहा है जैसे कोई बेल है, ये सेकुलेंट की कोई बेल है। सेकुलेंट इसलिए कि थोड़े से मोटे मोटे इसके पत्ते हैं, देखिए आप, देखिए थोड़े मोटे मोटे से पत्ते हैं और ये बड़ी खूबसूरत नीचे जा रही है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। शायद ये कोई सेकुलेंट केस, लेकिन सेकुलेंट का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आपको समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये कौन सा है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हमारे घरों में निकलते हैं और भी बहुत से हैं जो छोटे छोटे अभी हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। वो पीछे की साइड रखे हैं, कुछ पतले कुछ लंबे चेंज से हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि आपके पॉट में भी इस तरह से बहुत से प्लांट्स निकलते होंगे, तो आप उनको बिल्कुल उखाड़ के फेंकिएगा नहीं। और इससे पहले मैंने दिखाए थे वो सारे प्लांट भी माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ तो पता चल गया मुझे, कुछ आप लोगों ने बता दिया और बड़े अच्छे हो गए वो प्लांट। अच्छा, एक प्लांट मैं आपको और दिखाती हूँ, वो भी बड़ा अच्छा है। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ सिर्फ। आज मैं यहाँ पर आई थी धोने के लिए, सारा मैंने सिर्फ फर्श धोया, सारा पानी डाला, इसलिए कि कुछ चेंजेस कर रही थी, यहाँ से हटा रही थी, तो काफ़ी फैल गया मेरा इस तरह से जो है। वो प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैंने भी यहाँ नीचे की तरफ रखा हुआ है। चल आपको दिखाती हूँ कहाँ है, यहीं बीच में है। और चूँकि मुझे इसके लीव्स बड़े ही प्यारे लगे तो मैंने इसको यहाँ पौधों के दरमियान में छुपा दिया, इसलिए कि मुझे इसका अंदाज़ा तो हो गया, बहुत अच्छे से मेरे पास है। कुछ तो है, लेकिन कुछ शायद आप मुझे बता सकते हैं आप लोग, इसलिए कि आप लोग कहते हैं कि जाके मैं सर्च करूँ, तो मैं अक्सर सर्च करती हूँ जो बताया जिस वेबसाइट पे, मुझे कभी बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला उस पर। आम प्लांट का नाम तो बता देते हैं, लेकिन जो ऐसा मुश्किल प्लांट का नाम होता है तो वो 3-3 4-4 बताते हैं, उसका मेरे समझ में नहीं आता। ये देखिए, ये बेल है, ये देखिए, ये बेल कहीं से आई है और इसके भी स्टेम जो है ना, आप ये देखिए, ये रेड से, ये देख रहे हैं आप, ये रेड से। कुछ मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सा है, लेकिन आप लोग को शायद पता हो, कुछ अंदाज़ा मुझे है वैसे इसका। मैंने इसकी बेल कहीं देखी है, थोड़ा सा मुझे पता है। चलिए आप लोग से पूछती हूँ, आप लोग बताइए क्या है। देखो ये देखिए, ऐसे ये यूँ बेल गई है, ये रेड से इसकी वाइन है,
बीच की, और ये देखिए ये ऐसा है। और इसी के साथ में एक ये प्लांट निकला है, इसका भी मुझे पता नहीं चल रहा ये कौन सा प्लांट है। तो बहुत प्लांट मेरे घर में ऐसे ही निकल आते हैं, क्योंकि मैं खाद वगैरह डालती रहती हूँ, गोबर की खाद, शायद वहाँ से आते हैं ये सीड, कुछ चिड़िया आती हैं उनसे होते हैं, लेकिन हैं बड़े प्यारे प्यारे प्लांट। और इसी तरह आप लोग भी किया करें, आपके पास अगर निकला करें ना तो आप उसको उखाड़ के फेंका ना करें, आप इसको जैसे रख लिया करें। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास, हमारे प्लांट्स कलेक्शन में इजाफा हो जाता है, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे पास लग जाते हैं और फिर इतने ज़बरदस्त लगते हैं। तो बस मुझे आपको दिखाना था, आपको बताना था कि आप लोग भी ऐसे कीजिए, अपने प्लांट्स को नहीं उखाड़िए, और इस तरह आपके पास बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स जमा हो जाएंगे, और फिर फ्लावरिंग होगी, और इतने सारे प्लांट्स रहेंगे तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा भी आपको आएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।